अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो लेक्चर है वो हमारा पिछले लेक्चर के सीक्वेंस में ही है, एरर एनालिसिस पार्ट 2 का। इससे पहले जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा वो था हमारे पास एरर्स थे, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के आगे से 3 टाइप्स थी, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, एनवायरमेंटल। फिर हमने स्टडी किया रैंडम एरर। उसके बाद स्टडी किया हम लोगों ने गारंटीड एक्यूरेसी एरर, फिर लिमिटिंग एरर, और लास्ट में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल को भी इस पर सॉल्व किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हिस्टैरिसीस एरर। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जी इंस्ट्रूमेंटल एरर में हमारे पास वो एक फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है, और उसकी रीज़न क्या होती है, हिस्टैरिसीस की वजह से। फिर मैंने आपको कहा था कि जी हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हिस्टैरिसीस एरर जो हमारे पास होता है मोस्टली हमारे पास एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में होता है, और ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म में, कि आप लोग के पास PMMC, ये जब हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ये वाला एरर अकर होता है। और इसके अंदर जो इक्वेशन बनती है वो थोड़ी देर बाद मैं डिस्कस करूँगा, और उसकी डिटेल हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग PMMC इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे। तो ये जो आप लोग के पास एरर होता है मोस्टली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म पे। तो अगर इधर देखें, इस जगह पे देखें तो आप लोग के पास एक BH कर्व है। BH कर्व मीन्स B से मतलब कि आप लोग के पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को शो कर रहा है, और H जो हमारे पास शो कर रहा है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसे कहते हैं। BH कर्व जो हमारे पास बन रहा है ये हमारे पास किस तरीके से बनता है। अब अगर इसको ही हम लोग PMMC के लिए डिस्कस करें तो PMMC में हमारे पास ये जो आप लोगों के पास थीटा है इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शन होती है, आप लोगों के पास BINA। B इसमें हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और I इसमें B इसमें हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। I इसमें हमारे पास क्या है, करंट। N क्या है आप लोगों के पास, नंबर ऑफ टर्न्स। A आप लोगों के पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल। तो अगर ये इस इक्वेशन को जब हम PMMC डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हम इसको देखेंगे कि हमारे पास कैसे आती है इक्वेशन। यहाँ तक के लिए बस अभी इसको यही देखते हैं कि जी हमारे पास ये जो डिफ्लेक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, आप लोगों के पास B, और B हमारे पास क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसी तरीके से करंट जो हमारे पास है वो प्रोपोर्शन है आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। तो हम अगर एम्पेयर्स लॉ को देखें, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, तो वो हमारे पास क्या कहता है कि जी जो आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आप लोगों के पास है, ये इंटीग्रल क्या होती है आप लोगों के पास, करंट इंक्लोज। मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड किस चीज़ पे कर रही होती है, आप लोगों के पास करंट पे। अगर आप लोगों के पास करंट होगा तो मीन्स आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर आप लोगों के पास करंट नहीं होगा मीन्स कि I अगर आप लोगों के पास इक्वल 0 हो जाता है, यहाँ पर देखिए I अगर 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली H आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, अब इसमें अगर आप लोग देखें, ये मैंने एक ग्राफ आप कहते हैं इसको, इसी को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आप अगर इसको देखें, इसमें हमारे पास ये अगर इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट के लिए हम इसको क्या कहते हैं कि जी यहाँ पर क्या है, ये देखें BH कर्व, वही आप लोगों के पास मैग्नेटिज्म के लिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इस पॉइंट पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर कहता है कि जी आपके पास क्या होगा, H0 होगा। तो मीन्स H0 का मतलब क्या, आप लोगों के पास करंट 0। पिछली इक्वेशन में ही हम देखते हैं कि अगर आप लोगों के पास देखें करंट 0 होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों के पास H भी 0 हो गया। तो 1 पॉइंट पे क्या आप लोगों के पास I जो आप लोगों के पास है दैट इज करंट, वो आप लोगों के पास इक्वल्स टू 0। मीन्स कि आप लोगों के पास क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है H इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पर एक और ख़ास बात जो पॉइंट हम लोगों ने नोट करना है वो हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 2। अब अगर देखें इस पॉइंट पे देखें तो आप लोगों के पास H तो इस पॉइंट पे 1 पे 0 था, लेकिन B इस पॉइंट पे आप लोगों के पास क्या है, 0 नहीं है। मींस कि ये सर्टन कुछ ना कुछ आप लोगों के पास इस पे डिफ्लेक्शन दे रहा होगा। तो डिफ्लेक्शन को हम लोगों ने थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर वो आप लोगों के पास B 0 नहीं है पॉइंट 2 पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सर्टन कोई ना कोई वैल्यू आप लोगों के पास आ रही होगी। ये वही वाली बात है कि जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि जी अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तब भी आप लोगों के पास आउटपुट पे वैल्यू आ रही होगी। तो कहने का मेरा मकसद ये है यहाँ पर कि अगर आप लोग इधर देखें तो B पॉइंट पे आप लोगों के पास क्या है, सर्टन कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही हो। तो मीन्स ये है कि सम डिफ्लेक्शन विल बी हियर विद रिस्पेक्ट टू दैट करंट, कि अगर आप लोगों के पास करंट 0 है लेकिन फिर भी आप लोगों के पास क्या है, सर्टन यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों के पास डिफ्लेक्शन वो आप लोगों के पास शो कर रहा होगा। ठीक है, इसके बाद
हम ये कहते हैं कि जी ये किस वजह से है, तो ये वही रीज़न है कि आप लोग के पास रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी की वजह से आप लोग के पास कि अगर आप लोग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड से जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को हटा भी देते हैं तब भी उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि वो सर्टन कुछ ना कुछ आप लोग के पास रीडिंग दे रही होती है। यहाँ से अगर मैं आपको पढ़ के बता दूँ तो वो यही कह रहा है कि जी वाई इट इज़ सो लाइक दैट बिकॉज ऑफ रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, इसकी वजह से आप लोगों के पास सर्टन वैल्यू आउटपुट में आ रही होती है। दिस डेंसिटी इज ड्यू टू आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर भी दें इट विल हैव सम इंटेंसिटी एंड इट विल गिव सर्टन रीडिंग। मीन्स ये है कि अगर आप लोग इसको हटा भी दें तब भी आप लोगों के पास ये क्या कर रहा होगा, रीडिंग दे रहा होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस एरर कहते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस दिस एरर दिस लूप एरिया शुड बी मिनिमम। मीन्स ये है कि अगर आप इस एरर को रिमूव करना चाह रहे हैं, ये जो आप लोगों के पास रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी जिसको मैंने बी आर रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको अगर आप लोग मिनिमम करना चाह रहे हो, ठीक है, इसको मतलब ये होगा कि इसको आप लोग ट्रू वैल्यू पे लाना चाह रहे हो, जहाँ पर बी भी जीरो एच भी जीरो, तो दोनों जीरो होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग के पास करंट जीरो है तो मीन्स बी भी जीरो हो जाएगा, एच भी जीरो होगा। तो हिस्टैरिसीस एरिया के जो आप लोगों के पास लूप एरिया है इसको कम करेंगे तो मीन्स आप लोग क्या कर रहे हैं, रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी को भी आप लोग कम कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ये हमारा सारा का सारा फिनोमेना क्या चीज़ है आप लोगों के पास, हिस्टैरिसीस एरर का ही है। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास ग्राफ बनता है, किस चीज़ के क्रॉस बनता है आप लोगों के पास, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, बी, और मैग्नेटिक जो आप लोगों के पास फील्ड इंटेंसिटी है ये हमारे पास क्या है, एच। अगर हम लोग डिफ्लेक्शन की इक्वेशन की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ रही है आप लोगों के पास, इस इधर देखें तो वो आप लोगों के पास क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन क्या है, बी आई एन ए। तो डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बी पे और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एच पे। मीन्स के करंट जीरो होगा तो आप लोगों के पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ये भी जीरो होगी। तो अब अगर एम्पेयर्स लॉ की इक्वेशन के हिसाब से देखें तो वो कहता है कि जी इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई इनक्लोज। तो वही इक्वेशन यहाँ पर अगर इस पर इस ग्राफ में देखें तो 1 पे कहता है कि जी ये ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, एच इक्वल्स टू जीरो मीन्स करंट भी जीरो। लेकिन 2 पॉइंट पे आप लोगों के पास कहता है कि जी कुछ ना कुछ सर्टन वैल्यू है, बी यहाँ पर जीरो नहीं है, तो वो आप लोगों को क्या कर रहा है, सर्टन डिफ्लेक्शन आप लोगों को यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो इसी डिफ्लेक्शन को जो आप लोगों के पास है ये किस वजह से होती है, आप लोगों के पास रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, और इसी को रिड्यूस करने को, इसी को रिमूव करने को, एरर को हम, ये हमारे पास एरर किसकी वजह से आ रहा होता है, दिस टू रिड्यूस दिस एरर दिस लूप एरिया शुड बी मिनिमम। मीन्स ये है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जी ये जो एरिया है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो ट्रू वैल्यू ये 0 पॉइंट तक है ये आप लोगों के पास मिनिमम होना चाहिए। तो जैसे ये मिनिमम हो जाएगा तो आप लोगों के पास हिस्टैरिसीस एरर रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम हिस्टैरिसीस एरर की अगर बात करते हैं तो हिस्टैरिसीस कर्व जो हमारे पास आता है, इट इज़ डिफाइंड बाय 2 वेज। दो तरीक़ों से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या कहलाता है, लोडिंग कर्व, दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है, अनलोडिंग कर्व। लोडिंग कर्व तब होगा जब हमारे पास, अगर यहाँ पर ये देखें वही ग्राफ है बिटवीन बी एच कर्व है जो आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप लोगों के पास, इस चीज़ में दोनों में आप लोगों के पास ये बना हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, इन दोनों के दरमियान। तो जब भी हम लोग राइजिंग फेज होगा, मीन्स जब आप लोग एच इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लोडिंग कर्व। व्हेन एच, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है सिंपल सी, व्हेन एच विल इंक्रीज, जब एच आप लोग के पास इंक्रीज होगा तो लोडिंग विल बी डन, और जब एच आप लोगों के पास डिक्रीज होगा तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, अनलोडिंग कहलाएगा। ठीक है, कि जब आप लोग एच इंक्रीज करेंगे तो इट मीन्स लोडिंग, और जब एच डिक्रीज करेंगे तो ये इट मीन्स कि आप लोगों के पास क्या है, अनलोडिंग। ठीक है, यहाँ पर देखें अनलोडिंग कर्व की टर्म में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है कि जी एट दिस पॉइंट बी, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आप लोगों के पास ये हायर है किस चीज़ से, वही जो हमारे पास ये जो जहाँ पर बी और एच दोनों जीरो होंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू शुड बी जीरो, लेकिन ये बी आप लोगों के पास क्या है, एक हायर पॉइंट पे है। मीन्स कि व्हेन करंट इज जीरो फ्लक्स शुड ऑलवेज बी जीरो, कि अगर आप लोगों के पास करंट नहीं है तो आप लोगों के पास यहाँ पर कोई वैल्यू होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि यहाँ पर हमारे पास ड्यू टू रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर बी आर यहाँ पर ये क्रिएट होता है, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या होता है, एक अपर पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जी ड्यूरिंग अनलोडिंग बी रीडिंग विल बी हायर देन द ट्रू वैल्यू। अगर आप इस ग्राफ को देखें, यहाँ पर देखें, इस जगह पर देख लेते हैं इसको, कि यहाँ पर देखें ये जीरो है, मीन्स ये बी है, ये आप लोग एच है,
तो यहाँ पर ये दोनों क्या होना चाहिए, 0। इस पॉइंट को अगर मैं आप लोगों को कह दूं b, पॉजिटिव b कह दूं, और इस जो नीचे बिलो माइनस एक्सिस पे है जो आप लोगों के पास, इसको अगर मैं ये कह दूं माइनस वाई एक्सिस पे जो है, इसको मैं कह दूं माइनस b, तो प्लस b के लिए देखें तो आप लोगों के पास जो b की वैल्यू है ड्यूरिंग अनलोडिंग, ये देखें ये आप लोगों के पास आ रहा है ग्राफ, लेकिन अनलोडिंग के लिए आप लोगों के पास क्या होगा, b की रीडिंग क्या आप लोगों के पास हायर है देन रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। और इसी तरीके से ड्यूरिंग द लोडिंग फेज जो आप लोगों के पास ये वाला फेज है, इसमें आप लोगों के पास क्या है, b की वैल्यू लोअर है देन द ट्रू वैल्यू। ज़ाहिर सी बात है, अगर ये मिड में मैं ये कह दूँ ये ट्रू वैल्यू है, तो यहाँ पर पॉजिटिव b के लिए अनलोडिंग के लिए क्या है, ये हायर देन द ट्रू वैल्यू है, और यहाँ पर क्या है आप लोगों के पास b जो लोडिंग के लिए जो आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास लोअर देन द ट्रू वैल्यू हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें यहाँ से ये देखें, यहाँ पर ये आप लोगों को मैंने फिर ये लास्ट में एक छोटा सा मैंने ग्राफ दोबारा ड्रॉ कर दिया, प्लस b मीन्स कि आप लोगों के पास हायर वैल्यू देन द ट्रू वैल्यू, और यहाँ पर ये क्या आप लोगों के पास लोअर वैल्यू है, ठीक है, देन द ट्रू वैल्यू, ठीक है। इन चीज़ ये लोडिंग और अनलोडिंग कर्व थे इसके, ये दो हिस्टेरेसिस कर्व के, इस चीज़ को हमने डिस्कस करना था। और ये आप लोगों के पास होता क्या है, दिस इज ये इस वजह से होता है, ये हिस्टेरेसिस की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी विच विल कॉज सर्टेन डिफ्लेक्शन इन द इंस्ट्रूमेंट। ये आप लोगों के पास देखें वही स्टार्ट वाली बात कि अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ देते नहीं भी हैं, तब भी आप लोगों के पास मैग्नेटिज्म के फिनोमेना में या पीएमएफसी के फिनोमेना में रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी की ही वजह से ही आप लोगों के पास डिफ्लेक्शन में सर्टेन वैल्यूज़ आप लोगों के पास आ रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अच्छा ये वही जुमला लिखे हुए जो मैंने अभी बताया कि दिस इज ड्यू टू हिस्टेरेसिस बिकॉज ऑफ रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी विच विल कॉज सर्टेन डिफ्लेक्शन इन द इंस्ट्रूमेंट। कि आप लोगों के पास हिस्टेरेसिस की वजह से ही होती है वही रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, जब तक ये जीरो नहीं होगी तो आप लोगों के पास सर्टेन डिफ्लेक्शन आप लोगों के पास आती रहेगी। फिर यहाँ पर एरर को रिप्रेजेंट करने के 2-3 और फार्मूलाज हम उन चीज़ को देखते हैं, एरर की टाइप्स देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, जिसमें आप लोगों के पास क्या आ रहा है कि एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, इसको हम लोग वाई इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट बिकॉज वी हैव टू कंसिडर डिफरेंस नॉट साइन। इन एरर में हमें ये अच्छा चलें, इससे पहले ये फार्मूला इसमें देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला क्या है, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू AM माइनस AT। AM का मतलब ये आप लोगों के पास मैयड वैल्यू जो कि आप लोग रीडिंग से ले रहे हैं, ठीक है, और AT आप लोगों के पास क्या है, ट्रू वैल्यू, ये आप लोगों के पास की ट्रू वैल्यू है। तो जाहिर बात है इसका सर्टन डिफरेंस तो आएगा एरर का, एरर में भी पॉजिटिव, एरर में भी नेगेटिव। हमें इससे कोई मसला नहीं है कि वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, हमें उसके साइन से कोई मसला फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट उसका डिफरेंस काउंट करना है कि जी एरर मैक्सिमम कितनी है, मीन्स कि हम इंटरेस्टेड क्या है उसके मैग्नीट्यूड में, एरर के डिफरेंस में हम लोग उसके इंटरेस्टेड हैं, उसके साइन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये आप लोगों के पास एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू मैयड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आता है जी, उसे क्या कहते हैं कि जी रिलेटिव एरर। वी रिप्रेजेंट रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ट्रू वैल्यू। इसमें हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि जी रिलेटिव एरर को ER से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वही फार्मूला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसके लिए एब्सोल्यूट एरर के लिए कि AM माइनस AT, मैयड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, फ्रैक्शन ऑफ ट्रू वैल्यू, तो रिलेटिव एरर। तो सिर्फ इसके साथ नीचे AT डाल दें तो आप लोगों का फार्मूला सेम बन जाएगा। या AM माइनस AT को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखें डेल्टा A डिवाइडेड बाई AT, या इन दोनों को अगर हम लोग देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें उसी तरीके से कि AT को इधर ले आएँ, इस रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या इक्वल्स आप लोगों के पास AM माइनस AT, ये माइनस AT ये भी इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर इंटू AT प्लस AT इक्वल्स AM, यहाँ से कॉमन आ जाएगा AT, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, AM इज इक्वल्स टू AT और ब्रैकेट 1 प्लस रिलेटिव एरर आप लोग के पास, ये आप लोग के पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। या इसको हम लोग मज़ीद सॉल्व करना चाहें ट्रू वैल्यू के लिए तो इक्वल्स AM डिवाइड बाय 1 प्लस रिलेटिव एरर आप लोग के पास, ये इसी तरीके से ये फार्मूला आ जाएगा। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब आपको इसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट जो आप लोगों के पास एक एरर है वो आप लोगों के पास कहता है कि जी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर सिंपल सा है, इसका फार्मूला कोई इतनी खास बात नहीं है इसमें, सिंपल क्या है, रिलेटिव एरर इंटू 100%। यही रिलेटिव एरर की ये जो वैल्यू है AM माइनस AT डिवाइड बाई AT, यही उठाकर आप लोग लिखते हैं इंटू 100% करते हैं, या सिंपल डेल्टा A डिवाइड बाई AT जो कि फ्रैक्शन में रिलेटिव एरर के हिसाब से इंटू 100% कर दें, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर, ठीक है।
थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। इस लेक्चर के लिए इतना ही था, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।